आप सभी को जय मसीह की। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए विशेष ऑल इंडिया क्रिश्चियन माइनॉरिटी फंड को भी विशेष फिलिप सर को जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं उनको भी धन्यवाद करना चाहेंगे कि जिनके ज़रिए ये बाइबल का अध्ययन आप तक पहुंचाया जा रहा है। हम परमेश्वर को विशेष धन्यवाद करेंगे इसके लिए। आइए हम प्रार्थना करें और आज के वचन को हम शुरू करें। प्रभु यीशु, आपको धन्यवाद करते हैं आज के दिन आपने हमें दिया और इस तरह से एक दिन की आयु हमारे जीवन में दी ताकि आज के दिन प्रभु आपके उद्देश्य हमारे जीवन में पूरा हो, ताकि आप जीवित परमेश्वर को आपके वचन के द्वारा हम जान सकें। प्रभु आज जो हम नूह के जल प्रलय के बारे में हम अध्ययन करेंगे, प्रभु इसमें आशीष करना ताकि प्रभु हम सभी लोगों का जो भ्रम है इस जल प्रलय के बारे में प्रभु वो सारा दूर हो सके। आपके वचन के द्वारा हमें क्लियर करना। बाकी के समय हम सभी को आपके हाथ में समर्पण करते हुए ये प्रार्थना यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो प्रिय लोग, इन दिनों में हम बात कर रहे हैं कि मानव इतिहास के शुरुआत के कई घटनाएं, जिसमें से हमने पहला घटना देखा अदन के वाटिका का घटना, जो कि 100% आर्कोलॉजिकल अर्थात पुरातत्व विद्वानों के जरिए ये प्रमाण हो चुका है। तो प्रिय लोग, आज हम दूसरे घटनाओं को देखेंगे। ये घटना है संसार भर में नूह के समय में क्या हुआ था, जल प्रलय हुआ था। अर्थात ये संसार सृष्टि में जैसा पानी में डूबा हुआ था पृथ्वी, उसी तरह से परमेश्वर ने नूह के समय में ये पृथ्वी को फिर से डुबाया था जल में। तो उस समय क्या हुआ, किस तरह के घटनाएं हुई थी, ये जल कहाँ से आया था, जल कहाँ गया, और ये जहाज अगर परमेश्वर ने नूह को बनवाने के लिए कहा था तो जल प्रलय के बाद ये जहाज कहाँ गया, इन सारे प्रश्नों का उत्तर आज के दिन मिलेगा। और ये जल प्रलय जो सारा संसार को डुबाने वाला जो जल प्रलय हुआ था, प्रिय लोग, ये कारण क्या था और इसके पीछे परमेश्वर के उद्देश्य क्या था, इन सारे विषयों को आज के दिन हम लोग जान सकेंगे। तो जिस तरह के आदम और हवा ने जब पाप किया, उसके बाद परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन के वाटिका से निकाल दिया और उसके बाद मनुष्य जाति पृथ्वी पर बढ़ते गए और मनुष्य के साथ साथ में बाइबल कहता है कि उनके पाप भी बढ़ते गया। उनके सोच और विचार में, जो मनों में जो पाप था, वो उनके सोच और विचार में लगातार परमेश्वर के विरुद्ध में ही होता रहा। और विशेषकर बाइबल ये बताता है कि उनके जीवन में जो था परमेश्वर नहीं था। तो इस तरह से आदम से लेके नूह तक जब 10वां वंश था, उस समय 10th जनरेशन में परमेश्वर ने एक डिसीजन लिया, परमेश्वर ने एक निर्णय किया कि इस पृथ्वी को जल के द्वारा ध्वंस करेगा। लेकिन उस समय हम जानते हैं कि परमेश्वर के दृष्टिकोण में सिर्फ नूह ही एक ऐसा और उनका परिवार ही ऐसा था जो कि एक धर्मी था, परमेश्वर का डर और भय मानने वाला, परमेश्वर की आराधना करने वाला। परमेश्वर के नजर में सिर्फ एक ये परिवार था। तो प्रिय लोग, इस परिवार को परमेश्वर ने चुना और विशेषकर नूह को यह आज्ञा दिया कि तू एक जहाज बनाना, और अब के इतने दिनों बाद इस संसार में मैं जल प्रलय लाऊंगा, और अगर तू बचना चाहता है, तेरे परिवार बचना चाहता है, कोई भी बचना चाहता है, तो उस जहाज के अंदर में आए, और तू पशु प्राणियों से, पंछियों से लेकर हर एक 2-2 जोड़े को, अशुद्ध में से शुद्ध में से 7 जोड़े को तू जहाज के अंदर लाना। तो इस तरह का परमेश्वर ने आदेश किसको दिया, नूह को दिया था। तो आइए हम आगे इस घटना को देखते हैं कि इस तरह से लोग बढ़ने के बाद, पृथ्वी पर भरने के बाद परमेश्वर ने सारे संसार में ये जल प्रलय लाया था। ये कहानी आपको संसार के प्राय सारे देशों में मिलेगा, नूह के जल प्रलय विषय, लेकिन कुछ अलग प्रकार से। बेबीलोन, ग्रीस, इंडिया में भी मनु के समय में यह घटना के बारे में वर्णन किया गया है। नॉर्थ अमेरिका के बारे में, द पैसिफिक के और साउथ अमेरिका, इन सारे देशों में यह नूह के जल प्रलय के बारे में बताया गया है। लेकिन बाइबल में सही प्रकार से इसका वर्णन हमें मिलता है कि इसका कारण भी बताया गया है कि जल प्रलय परमेश्वर ने सारे संसार में क्यों लाया। उत्पत्ति 6 अध्याय का 5 पद को मैं पढ़ रहा हूं। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। फिर मनुष्य ने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया। अदन के वाटिका में जब किया आदम और हवा ने, और सारे मनुष्य जाति उनमें पापी हो गए, और उसके बाद परमेश्वर ने आदम और हवा को निकाल दिया और अदन के वाटिका को जमीन के नीचे दबा दिया। और इस तरह से आदम और हवा से
बच्चे पैदा होते गए और इस तरह से बढ़ते गए। और नूह के समय में जो कि 10वां वंश था, इस समय हम जानते हैं कि मनुष्य जाति इतना बुरा हो गया कि उनका सोच और विचार में कोई परमेश्वर ही नहीं था। वहां परमेश्वर के नाम, परमेश्वर के बारे में कुछ स्मरण ही नहीं था। उनके विचार सारे के सारे बुरे थे और परमेश्वर ने यह निर्णय कर लिया कि अब मैं दुनिया को खत्म करूंगा। उत्पत्ति 6 अध्याय का 7 और 8 पद। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पंछी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रहे। आप देख सकते हैं कि परमेश्वर ने जब देखा मनुष्य जाति पाप में लुप्त हो गया, परमेश्वर ने नूह के द्वारा उन्हें वापस लाने का कोशिश किया। और यहां पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने निर्णय किया कि इस संसार को अब नष्ट करेगा। और नूह और उसके परिवार को परमेश्वर ने देखा कि वो ही एक धर्मी है, एक ऐसा परिवार है जो परमेश्वर का डर और भय मानता है। तो उसके बाद क्या किया? परमेश्वर ने नूह को अपनी योजना प्रकट की। नूह को परमेश्वर ने उस जल प्रलय के बारे में बताया जो इस दुनिया पे वो लाने वाला था। लेकिन परमेश्वर ने यह भी बताया कि अगर ये जल प्रलय से कोई बचना चाहता है तो इस जहाज में आए जो तुझे तैयार करना है, तुझे तैयार करना है। और इस तरह से नूह ने उस जहाज को तैयार किया। उत्पत्ति 7 अध्याय का 11 से 12 पद। और जहाज तैयार होने के बाद हम जानते हैं कि पशुओं में से शुद्ध पशुओं में से 7 जोड़े और अशुद्ध पशुओं में से 2 जोड़े करके जहाज के अंदर प्रवेश कर चुका। और उसके बाद नूह और नूह के 3 बेटे, 3 बहू और नूह के पत्नी, 8 प्राणी, मनुष्य में सिर्फ 8 प्राणी ही जहाज के अंदर में आ गया। और उसके बाद जहाज का दरवाजा परमेश्वर ने बंद किया। और उसके बाद क्या हुआ? 40 दिन 40 रात वर्षा होना शुरू हुआ। लेकिन प्रश्न यह उठता है प्रिय लोग, इस कहानियों को सब लोग जानते हैं, लेकिन आज मैं आपको प्रमाण देना चाहता हूं कि ये 40 दिन और 40 रात का जो जल प्रलय हुआ था, वर्षा हुई थी, परमेश्वर का वचन कहता है कि ये 2 स्रोत हैं पानी का, जल प्रलय का 2 स्रोत। और ये स्रोत कौन कौन सा है? उत्पत्ति 7 अध्याय उसका 11 और 12 पद। जब नूह की आयु के 600 वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोके खुल गए और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर पानी का 2 स्रोत बताया गया है। एक क्या है? बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले। हमें पता है भूगोलिक विज्ञान के आधार पर इस पृथ्वी में 3 भाग जल और 1 भाग जमीन है। इसमें कोई भी शंका नहीं है कि सागर के नीचे में जो सोते हैं वो भी परमेश्वर ने क्या किया? फुटा दिया उसे, वहां से जल आया, सागर के अंदर से भी। और दूसरा जो है, आकाश के झरोके खुल गए। अब प्रश्न यह उठता है कि आकाश के झरोके क्या है? क्या आकाश में कोई खिड़की है जिसको खोलकर परमेश्वर ने जल को वहां से भी बरसाया? ये आकाश के झरोके है तो क्या है? क्या आपने कभी सोचा है? तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर ये आकाश के झरोके के बारे में अगर जानना चाहते हैं, जहां से जल वर्षा है, अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आपको उत्पत्ति 1 अध्याय में जाना पड़ेगा। आइए हम उत्पत्ति 1 अध्याय में जाते हैं। उत्पत्ति 1 अध्याय का 1 से लेकर मैं 7 पद को पढ़ना चाहूंगा। उत्पत्ति, ये आकाश के झरोके क्या है? जहां से परमेश्वर ने वर्षा इस पृथ्वी पर बरसाई 40 दिन और 40 रात, सागर के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोके। उत्पत्ति 1 अध्याय का 1 से लेके 8 पद को मैं पढ़ना चाहूंगा। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाला को दिन देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा साँझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। दूसरा दिन, फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा, तथा साँझ हुई।
फिर भोर हुआ, इस प्रकार दूसरा दिन। प्रिय लोग, यहां पर बताता है कि जो नूह के समय में जो आकाश के झरोखे खोलकर 40 दिन और 40 रात परमेश्वर ने वर्षाई थी। ये आकाश के झरोखे क्या है? उत्पत्ति 1 अध्याय का 1 से लेकर 7 परासमले 8 तक पढ़ा है। तो यहां पर आप देखते हैं कि सृष्टि में परमेश्वर ने पृथ्वी को जल में डुबा के रखा था जब परमेश्वर ने सृष्टि की, और उसके बाद परमेश्वर ने पहले दिन में उजियाला बनाया और उजियाला को अंधकार से अलग किया, और दूसरे दिन आप देख सकते हैं कि पृथ्वी अभी भी जल में डूबा हुआ है, और परमेश्वर ने कहा कि यह जल के बीच में अंतर बने, और ये अंतर के ऊपर का जल और अंतर के नीचे का जल, और ये अंतर जो था परमेश्वर ने उसे आकाश कहा। इसका मतलब है नूह के समय तक पृथ्वी के चारों ओर आकाश मंडल में क्या था? पृथ्वी के चारों ओर जल का एक चादर का समान था, एक कवच का समान था, एक परत था प्रिय लोग, और जिसे परमेश्वर ने नूह के समय में उस परत को क्या किया? फिर पृथ्वी पर बरसाई। वो सारा जल जो परमेश्वर ने एक परत के रूप में पृथ्वी के चारों ओर रखा था, उस जल को परमेश्वर ने फिर से पृथ्वी में बनाया। आप देख सकते हैं इस चित्र को, आप चित्र को देख सकते हैं। नूह के समय तक, जब तक जल प्रलय नहीं हुआ था, परमेश्वर ने इस तरह से पृथ्वी को चारों ओर जल का परत रखा था। यही बात बाइबल हमें बताता है। इस परत के वजह से जो सूरज से आने वाली हानिकारक किरण पृथ्वी पर इतना नहीं आता था जितना आज आ रहा है, और जिसके वजह से उस समय पेड़ पौधे से लेकर मनुष्य से लेकर पशु पंछियों से लेकर बड़े बड़े होते थे, और लोग करीबन 1000 साल तक भी जीता था। लेकिन नूह के समय के बाद क्या हुआ? इन सारे में परिवर्तन आया है। अर्थात नूह के समय तक, जब तक जल प्रलय नहीं हुआ, यह पृथ्वी जो थी एक ग्रीन हाउस का तरह था। ग्रीन हाउस, जहां पर आप जान सकते हैं कि जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं वहां पर कितना अच्छा तरह से उन्हें संतुलित मात्रा में सूरज का किरण मिलता है, जल मल मिलकर वो बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ता है। तो पृथ्वी नूह के जल प्रलय से पहले तक, अर्थात नूह के जल प्रलय तक, जब तक जल प्रलय नहीं हुआ था, तब तक पृथ्वी इस तरह से चारों ओर आकाश मंडल में पृथ्वी के चारों ओर जल का एक परत था, जिसके वजह से सूरज के हानिकारक किरण इस तरह से उसमें ठोकर लगकर चली जाती थी, और बहुत ही संतुलित मात्रा में पृथ्वी पर सूरज के किरण मिलता था, जिसके वजह से यहां पर यह पृथ्वी एक ग्रीन हाउस का तरह था, जिसके वजह से आप देख सकते हैं इस तरह से पृथ्वी के चारों ओर परमेश्वर ने रखा हुआ था। आप इस चीज को देख सकते हैं, यह है मैमोथ। यह हाथी से कई गुना ज्यादा ऊंचा होता है, और आज यह मैमोथ नहीं मिलता है संसार में, लेकिन लाखों की संख्या में यह बर्फ में जमा हुआ मैमोथ जो है वो साइबेरिया के उस पहाड़ी क्षेत्र में मिला है। समझ में आ रहा है? और जब साइबेरिया के लोगों ने, जब वैज्ञानिक लोग ने इसके पेट को काट कर देखा, तो उसके पेट में जो था ताजी हरी घास उन्हें मिला है। अर्थात इसका मतलब है ये मैमोथ जो है अचानक क्या हुआ, इस पर इतने सारे लाखों की संख्या में ये मैमोथों को मर गया वो, और जिसके वजह से ये साइबेरिया के उस ठंड जगह में वो बर्फ में जम के रह गया, जो आज आपको नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि नूह के समय में जो परत थी, पानी का चादर था पृथ्वी के चारों ओर, जिसके वजह से पशु भी इतने बड़े बड़े होते थे। आज हाथी, बहुत छोटे छोटे हाथी आपको मिलते हैं, लेकिन ये मैमोथ हाथी से कई गुना ज्यादा बड़े बड़े होते हैं। ये है ड्रैगन फ्लाई। आपको बताया, ये ड्रैगन फ्लाई अर्थात बेत पतंग भी बोलते हैं, इसे जुलाहा भी बोलते हैं। यूपी में कई क्षेत्रों में जुलाहा भी बोलते हैं, बेत पतंग भी बोलते हैं, और इसे ड्रैगन फ्लाई इंग्लिश में कहते हैं। आपको पता है इसका जो पंख है, आप देख सकते हैं कि 1 मीटर का है, करीबन 3 फीट। आपने कभी देखा है इतना बड़ा जुलाहा को? देखा है? मुझे लगता नहीं है। यह बहुत ही बड़ा है, और इसे कहते हैं नेचुरल जेरोक्स। जैसा आप जेरोक्स मशीन में आप किसी भी आईडी को डालते हैं, जैसा आईडी होता है वैसा ही दूसरे पेपर में निकलता है। तो इसी तरह से ये नेचुरल जेरोक्स है, ये नेचुरल जेरोक्स है, प्राकृतिक एक जेरोक्स का तरह है, जो कि फोसिल्स अवशेष है ये ड्रैगन फ्लाई का, उस बेत पतंग का, जो कि जिस समय ये पाया जाता था इतना बड़ा बड़ा, और आज ये नहीं है। क्योंकि उस समय बाइबल कहता है कि नूह के समय के तक, अर्थात जल प्रलय होने से पहले पृथ्वी के चारों ओर ये चादर थी, जिसके वजह से ये पृथ्वी ग्रीन हाउस का तरह था, जिसके वजह से पशु भी और कीट पतंग भी इतने बड़े बड़े होते थे।
हाँ, मेरा जितना बड़ा, हाँ, ये ड्रैगन फ्लाई 1 मीटर 3 फीट का, इतना बड़ा कभी देखा है? अभी तो छोटे छोटे होते हैं बेत पतंग, आपको दिखाई देगा, जुलाहा बोले, छोटे छोटे होते हैं। हाँ, हम छोटे जब थे तो हम इसे हेलीकॉप्टर कहते थे, हेलीकॉप्टर। हाँ, दिखने में भी हेलीकॉप्टर का तरह दिखता था, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा है। हाँ, और आज ये बहुत ही छोटा हमें मिलता है। ये है दूसरा, ये है डायनासोर्स, आज जो मिलता नहीं है इस दुनिया में। ये बहुत ही बड़े बड़े होते हैं, बहुत ही बड़े बड़े। हाँ, लेकिन आज इसके हड्डियां मिली हैं। और यह भी एक प्रमाण होता है प्रिय लोग कि सच में नूह के समय में उस परत के वजह से इतने बड़े बड़े पशु मिलते थे डायनासोर का तरह, और वो परत के वजह से जल का जो परत पृथ्वी के चारों ओर था नूह के जल प्रलय होने तक, हाँ, इस तरह से मनुष्य के आयु भी बहुत, मतुशेलह के बारे में आप जानते हैं कि उनका उम्र 969 साल था, 969 ईयर्स मतुशेलह का उम्र, इतना बाइबल बताता है। और ये सच है, नूह भी करीबन 900 से भी अधिक साल वो जिया है। और उसके बाद आप देखते हैं नूह के जल प्रलय के बाद मनुष्य के आयु घटते गया, और दाऊद राजा हम देख सकते हैं कि करीबन 70-80 साल जिया है। प्रिय लोग, आप देख सकते हैं प्रकृति के हिसाब से जब तक कि नूह के जल प्रलय नहीं हुआ था तब तक मनुष्य के आयु से लेकर पशु प्राणियों से लेकर सब बड़े बड़े होते थे, लंबे समय तक जीते थे। लेकिन नूह के समय में जब आकाश के झरोखे खोलकर परमेश्वर ने पृथ्वी के चारों ओर जो आकाश मंडल में वो परत रखा था जल का, वो जब बरसाया परमेश्वर ने, मनुष्य के आयु से लेकर पशु प्राणी सब अब छोटे छोटे होते गए। और विशेषकर बहुत ऐसे पशु है जैसे कि डायनासोर जैसा, स्लोथ जैसा, जैसे कि मैमोथ तरह, इन सारे बड़े बड़े पशु आज मिलते नहीं इस पृथ्वी पर। समझ में आ रहा है? और ये एक प्रमाण है कि सच में ही नूह के जल प्रलय परमेश्वर ने किया था। वो जल जो पृथ्वी के चारों ओर परमेश्वर ने रखा था सृष्टि में, वो जल को परमेश्वर ने बरसाया और फिर से पृथ्वी जल में डूब गया। और जल प्रलय के बाद 150 दिन के बाद जब जल घटने लगा, उसके बाद परमेश्वर ने उस जल को कहां रखा है? क्योंकि अब वो जल जो है पृथ्वी के चारों ओर आकाश मंडल में नहीं है, तो वो जल कहां गया? जल कहां से आया? मैंने बताया, सागर के सब सोते फुट निकले। सागर के नीचे जो जमीन होता है उसमें सोते हैं, वो फुट के निकले, ये तो सही है। और हम आकाश के झरोखे देख लिए, आकाश के झरोखे हमने देखा कि सृष्टि में जैसा परमेश्वर ने पृथ्वी के चारों ओर जल को अलग करके आकाश मंडल में रखा था, और आकाश परमेश्वर ने एक अंतर के रूप में बनाया था। इसका मतलब है पृथ्वी के चारों ओर जो अंतर बनाई थी आकाश के पृथ्वी के चारों ओर आकाश मंडल में परमेश्वर ने जल को रखा था, जो कि आज नहीं है, क्योंकि नूह के समय में आकाश के वो झरोखे खोलकर परमेश्वर ने बरसाया। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि ये जल उसके बाद कहां गया? इसके बारे में भी हम देखेंगे। और एक प्रमाण देना चाहता हूं, आर्कोलॉजिकल प्रमाण, पुरातत्व विद्वानों का प्रमाण देना चाहता हूं। यह है संसार का सबसे ऊंचा हिमालय पर्वत, सबसे ऊंचा। इस पर्वत में जो ऊपर की ओर आप देख रहे हैं प्रिय लोग, यह है पीला पट्टा, द येलो बैंड कहा जाता है, और यह एंड्स माउंटेन में भी है। और हैरान करने वाली बात यह है कि यह पीले पट्टे में, और एंड्स हो या हिमालय पर्वत हो, इसके पीले पट्टे में यह जो कहता है येलो बैंड्स, इन चोटियों में क्या मिला है? सागर के ये शंख मछलियां मिले, एमोराइट्स, जो कहते हैं शंख, इस तरह का मछलियां वहां पर मिला है। अब सोचिए ये सारा कैसा गया, उस पहाड़ के ऊपर कैसा गया? किसी ने हेलीकॉप्टर में जमा करके एंड्स माउंटेन में या तो हिमालय की चोटी में जाके डाल दिया? नहीं, बाइबल क्या बताता है, जब नूह के जल प्रलय हुआ, यहां तक कि बड़े बड़े पहाड़ भी 15 हाथ तक डूब गए। उत्पत्ति हम देखेंगे इस पद को, उत्पत्ति का पत्री उसका 7 अध्याय मैं पढ़ रहा हूं, 19 और 20 पद। जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया, यहां तक कि सारी धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब डूब गए। 20 पद, जल 15 हाथ और ऊपर बढ़ गया और पहाड़ भी डूब गए। तो आप देख सकते हैं कि नूह के जल प्रलय में यहां तक कि हिमालय के पर्वत भी, या तो एंड्स माउंटेन भी, पर्वत भी डूब गया था वो पूरा, और उसके 15 हाथ तक ऊपर जल चला गया था। और उसके बाद क्या हुआ? 150 दिन के बाद जब जल घटने लगा,
तो ये सागर की जो मछलियां थी वो मरे हुए इन पहाड़ों के ऊपर में रह गया। और इस तरह से आज हमें ये प्रमाण मिलता है कि सच में ये आर्कोलॉजिकल ये प्रमाण है कि नूह के समय में जैसा बाइबल कहता है उत्पत्ति 7 अध्याय का 19 और 20 पद में कि जल पहाड़ के 15 हाथ तक ऊपर चला गया और सारे पहाड़ डूब गए। तो हिमालय पर्वत या तो एंड्स माउंटेन या संसार के बड़े बड़े पर्वत भी जो पानी में डूब गए थे नोआ के जल प्रलय में, आज हम देख सकते हैं उसका प्रमाण यहाँ पर इन सागर में पाए जाने वाले शंख और मछलियां उन हिमालय की चोटी में है। प्रभु बाइबल कभी भी मनगढ़ंत कहानी नहीं बताता प्रिय लोग। नूह के जल प्रलय की घटना मनगढ़ंत नहीं है, यह अवश्य हुआ था। और बाइबल में जो बाइबल का मानव इतिहास को रचने वाला परमेश्वर ने इस बात को लिखवाया मूसा के द्वारा आज से 3500 साल पहले, और जो बात आज के दिन हमारे आंखों के सामने प्रमाण हो रहा है। और तीसरा प्रमाण मैं देना चाहता हूं वो है सॉल्ट लेक। सॉल्ट ये नमक कहां मिलता है? नमक मिलता है सागर में नीचे। लेकिन आपको आश्चर्य लगेगा कि आज बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर में बड़े बड़े तालाब जो कि नमकीन पानी का तालाब आपको मिलेगा। यह कैसा हुआ? हमें पता है कि नूह के समय में शुद्ध जल मिलकर क्या हुआ, सब मिल गए। और 150 दिन के बाद जब जल घटने लगा तो कई खंडरों में, कई पहाड़ों के खंडरों में ये रह गया जो आज ये सॉल्ट लेक के नाम से जाना जाता है। उनमें से एक है ब्राजील का बोलोविया में यूनिस सॉल्ट लेक। ये है वो, आप देख सकते हैं ये बहुत ही बड़ा है जो कि एंड्स माउंटेन में है। बोलोविया का एंड्स माउंटेन में है। यहां पर इसका जो ऊंचाई है सागर से वो है 3650 मीटर की ऊंचाई में है। और इसका वर्ग क्षेत्र है अर्थात जमीन का जो क्षेत्र बोले वो है 12,000 स्क्वायर किलोमीटर। बहुत ही बड़ा, ये लगता है कि एक राज्य के समान है प्रिय लोग, इतना बड़ा ये सॉल्ट लेक जो कि एंड्स माउंटेन में बोलोविया में है, ब्राजील में। प्रिय लोग क्या ये आश्चर्य नहीं लगता? मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि सागर के 3650 मीटर ऊंचाई में यह नमकीन पानी से भरा हुआ यह बड़ा सा लेक आपको दिखाई देगा। आप देख सकते हैं यहां पर बोलोविया एंड्स माउंटेन में यह 12,000 स्क्वायर किलोमीटर के वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ यह सॉल्ट लेक जो कि 3650 मीटर की ऊंचाई सागर से इतने ऊंचाई में है। आप देख सकते हैं नमक सागर में बनता है, वहां का जल में नमकीन होता है, वहां बनता है सागर के किनारे। लेकिन यहां पर आप देखते हैं पहाड़ों के ऊपर में यह कैसा हुआ। वैज्ञानिकों ने कहा है कि नूह के जल प्रलय के बाद जब जल घटने लगा तो इन खंडरों में इस तरह से रह गया। और आज उन खंडरों में जो पहाड़ों के ऊपर में है उनमें से एक है बोलोविया एंड्स माउंटेन में आपको ये नमकीन पानी का इस तरह से मिलता है। तो ये सॉल्ट लेक भी एक प्रमाण है कि सच में ये नूह के समय में परमेश्वर ने पृथ्वी को जल से डुबाया हुआ था। लेकिन उसके बाद ये जल कहां गया? भजन संहिता। अब मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर ने उस जल को क्या किया जो पृथ्वी को डुबाया हुआ था, उस जल के साथ परमेश्वर ने क्या किया। भजन संहिता 104 का 6 से 8 पद। तूने उसको गहरे सागर से ढांप दिया है, जैसे वस्त्र से जल पहाड़ों के ऊपर ठहर गया। तेरी घुड़की से वह भाग गया, तेरे गरजने का शब्द सुनते ही वह उतावली करके बह गया। वह पहाड़ों पर चढ़ गया और तराइयों के मार्ग से उस स्थान पे उतर गया जिसे तूने उसके लिए तैयार किया है। परमेश्वर ने इस जल को, जो पृथ्वी को डुबाने वाला जल के लिए परमेश्वर ने जगह भी तैयार किया है और उस जगह में परमेश्वर ने रखा है। पहला, परमेश्वर ने कैसा उसे रखा है? नूह के समय का उस जल को जो पृथ्वी को डुबाया हुआ था। वचन संहिता 33 का 7 पद कहता है, वह समुद्र का जल ढेर के समान इकट्ठा करता, वह गहरे सागर को अपने भंडार में रखता है। यहां पर हम देख सकते हैं कि दो प्रकार से परमेश्वर ने इन जगहों को तैयार किया था उस जल को रखने के लिए। एक है जल को ढेर। क्या आप जल को ढेर कर सकते हैं? क्या पानी को आप ढेर कर सकते हैं? पानी को हम ढेर नहीं कर सकते, जल को हम ढेर नहीं कर सकते प्रिय लोग। अगर आप जल इस तरह से गिराएंगे तो वह गिरते चला जाएगा, ढेर नहीं होगा, पाइल अप नहीं होगा।
लेकिन परमेश्वर कहता है कि उसने सागर के जल ढेर के समान इकट्ठा किया है। ढेर किया उसने सागर के। किस तरह से? अगर जल को आप बर्फ बना देंगे तो अवश्य ही वो ढेर हो सकता है। ग्लेशियर माउंटेन, आपने टाइटैनिक फिल्म तो देखा होगा। टाइटैनिक जहाज, जो उसके बनाने वाले इंजीनियर ने कहा था कि यह जहाज बड़े बड़े सुनामी से भी झेलकर चला जा सकता है, इसे कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। लेकिन क्या हुआ? इसी तरह के इस आइसबर्ग में, अर्थात एक ग्लेशियर माउंटेन में, अर्थात उस बर्फ के पहाड़ में टक्कर लगकर क्या हो गया? यह जहाज छेद हो गया और डूब गया। समझ में आ रहा है? ये जितना ऊपर आपको दिखाई दे रहा है सागर के ऊपर में, उससे कई गुना ज्यादा बड़ा ये नीचे होता है। परमेश्वर ने क्या कहा? समुद्र के जल को परमेश्वर ने ढेर किया है, इस तरह से रखा है। आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग के वजह से, आज संसार गर्म होने के वजह से, पोल्यूशन के कारण और विभिन्न प्रकार के कारणों के वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग, संसार गर्म हो रहा, मानो जल रहा है, इसके वजह से ये सारा ग्लेशियर माउंटेन पिघल रहा है। और वैज्ञानिकों ने कहा है अगर ये पूरा पिघल जाए तो नूह के समय के जैसा ये पृथ्वी फिर जल में डूब जाएगा। डर है। इस तरह से बड़े बड़े, यहां 4000 मीटर की ऊंचाई का ये पहाड़ आप देख सकते हैं। और परमेश्वर ने दूसरा उस जल को कैसा रखा? एक बर्फ बनाकर, बर्फ के बड़े बड़े पहाड़। आपको पता है उत्तरी ध्रुवी और दक्षिण ध्रुवी में, आपको पता है आर्टिक अंटार्कटिक में, आपको पता है वहां बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ है। ग्रीनलैंड जैसा, कनाडा जैसा जगहों में आप देख सकते हैं कि बर्फों से भरा हुआ है और वो पिघल रहा है। और वैज्ञानिकों को डर है कि अगर ये पूरा पिघल जाए तो संसार फिर जल में डूब जाएगा। प्रिय लोग, लेकिन परमेश्वर ऐसा होने नहीं देगा। और दूसरा, जल परमेश्वर ने कैसा रखा है? वह गहरे सागर को अपने भंडार में रखता है। आपको क्या लगता है कि सागर एक समान है उसका जमीन? नहीं, ये बड़े बड़े गड्ढे हैं उसमें, बड़े बड़े, जिसे एबिस कहा जाता है। एबिस, जहां पर अगर आप हिमालय पर्वत को भी काट कर डाल देंगे फिर भी ये इतना बड़ा गड्ढा है कि भर नहीं सकता सागर के नीचे। इसमें से एक है चैलेंजर एबिस, जो पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर में पाया गया। इसका गहराई है 11,529 मीटर। समझ में आना? अगर हिमालय पर्वत को हम काट कर इसमें डाल देते हैं प्रिय लोग, तो ये फिर भी खाली रह जाएगा। समझ में आ रहा है? अब सोचिए, परमेश्वर ने उस जल को कहां से लाया? समुद्रों के सब सोते फूट निकले, आकाश के झरोखे, मैंने आपको बताया, और 40 दिन 40 रात वर्षा हुई। और उसके बाद उस जल को परमेश्वर ने क्या किया? बर्फ बनाया। उस जल को क्या किया? इस तरह से सागर में ऐसा भंडार परमेश्वर ने बनाया, गहरे गहरे जगह, जो कि एक गहरा जगह मैंने आपको बताया चैलेंजर एबिस, जो कि पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर में आपको मिलेगा। तो बाइबल कभी झूठ नहीं बोलता, बाइबल के परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि वो इतिहास का मालिक है। और उसने मानो इतिहास को अदन के वाटिका से शुरू किया और इसका प्रमाण हमें मिला। उसने कहा कि नूह के समय में मनुष्य के पाप के वजह से उसने जल के द्वारा पृथ्वी को फिर से डुबो दिया, नष्ट किया। ये सच। ये जल कहां से आया, जल कहां गया, इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताऊंगा कि उसके बाद ये जहाज क्या हुआ। जहाज जो नूह को परमेश्वर ने तैयार करने के लिए दिया था। तो आने वाले अध्ययन में मैं आपको जहाज के बारे में बताऊंगा कि परमेश्वर ने उस जहाज को कहां रखा है, आप और मेरे लिए, ताकि हम अविश्वासी नहीं विश्वासी बने। प्रभु आप सभी को आशीष करे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय मसीह की।